कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस अंदाज से अपग्रेडेशन चल रही है, वर्किंग अभी भी जा रही है और दिन रात मेहनत हो रही है इस स्टेडियम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना बाकी है, डिस्कस करना बाकी है। और स्पेशली हम ये बात तो कर रहे हैं कि दिन रात की मेहनत के बाद ये स्टेडियम तैयार होने के बिल्कुल करीब है और इसके बाद यहाँ पर ट्राई सीरीज़ भी खेली जानी है और ICC चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस भी खेले जाने हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं उस हवाले से बात करते हैं। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सबसे ये पहले ये बताएं कैसा लग रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम बदला हुआ? देखिए, बदली हुई चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है, और नई नई चीज़ सबको अच्छी लगती है। क्या हम इसके बाद इन चीज़ों को इसी अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो गया कि इसके बाद क्या करेंगे और इस चेयरमैन के जाने के बाद क्या करेंगे, तो बाद में पता चलेगी। अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। ठीक हो गया। चले, अब चेयरमैन साहब ने तो अभी मेरे ख्याल से 2 साल हैं उनके, उन्होंने जाना है और अभी गवर्नमेंट के भी हमारे टाइम पड़ा हुआ है, अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जैसे होगा वो जाएगा। लेकिन जहां हम बड़ी अपग्रेडेशन की बात करें वहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने जिस तरह आपसे बात की कि ये जो स्टेडियम में चेयर थी, यहाँ से सारी मूविंग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनको भेजा गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो चेयर थी। लेकिन यहाँ पे जो चेयर इंस्टॉल की गई हैं, जो लगाई गई हैं, और स्पेशली जो वकार ये बिल्डिंग जो थी फॉरेन बिल्डिंग, मीडिया बिल्डिंग है जो जिसको कहा जाता है, इसके तब्दीली नहीं की गई, बाकी पूरा ग्राउंड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो सिटिंग है, जो चेयर है, वो एज इट इज़ ये पहले वाली, और जो न्यू चेयर इंस्टॉल हुई है उसके वाले से थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। इमरान भाई, थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन थी कि यार कि ये इतने अरसे से बाहर है कज़ाफ़ी स्टेडियम को कभी किसी ने छेड़ा नहीं, अब आगे छेड़ा गया और दिन रात मेहनत करके छेड़ा गया, नक्शा तब्दील किया गया। आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी उसी तरह से है? देखिए, आपने जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, ये शायद अभी तक किसी ने नहीं किया, और ये आपके प्लेटफॉर्म के ही क्रेडिट जाएगा। ठीक है। देखिए, कंपैरिजन अगर आपने कहा, अगर आपका कैमरामैन फुटेजेस में दिखा सके, वो चेयर जो पहले से लगी हुई थी वो थी फाइबर चेयर्स। ओके। फाइबर चेयर्स आप उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो अभी सीटें उतरी हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से, वो तकरीबन 30-40 साल से लगी हुई थी, राइट। उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसको हीट दें, वो रिपेयर भी हो सकती हैं। बट जो अब सीटें लगी हैं, आई थिंक सो कि ठीक है, 1 साल के बाद इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे और बहुत ज़्यादा बात होगी, और मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जिनसे उन्होंने काम करवाया मुझे उनकी नीयत पे शक है। अगर आप जाके उसे हाथ लगा के चेयर्स को देखें, अगर आप देखना चाहें, चलो आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं। थोड़ा सा आप भी साथ ही आ जाए। मेरे ख्याल से ये करीब तरीन जो चेयर है वहाँ पे आपको ले चलते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आम क्राउड को तो नहीं पता चलेंगी, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को बता सकते हैं। जी इमरान, ये चेयर्स प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है। आप इस चेयर को खटखटा के देखें तो आपको लगेगा कि इसके अंदर एयर है, और मैं इसको हिला रहा हूँ, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, अगर इसको कोई भारी बंदा बैठ के या कोई इसको पुश करे तो ये चेयर फौरन टूट जाएगी, और ये रिपेयरेबल नहीं है, इसके अंदर ही प्लास्टिक के नट लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं फाइबर की चेयर दिखा दूँ, तो फाइबर की चेयर कम अज़ कम आप 20, 25, 30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ जगहों पे देखा हो कि इसका अगर कलर चेंज हो जाए तो इसको हीट देके इसका कलर वापस लाया जा सकता है उड़ने के बाद। वो चेयर कंफर्टेबल दुनिया भर में वो चेयर लगती है। हम जाते हैं दुबई में, हमने बहुत सारे शारजा में ग्राउंड्स देखे हैं, ये चेयर हर जगह लगती है, लेकिन ये पहला तजुर्बा है। मुझे लगता है कि ये चेयर उतनी मजबूत नहीं है जितनी चेयर वो मजबूत है फाइबर की। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन। अच्छा, फोल्डिंग चेयर की वजह से आप कह रहे हैं कि मतलब इश्यूज बन सकते हैं, या जैसा आप इसकी क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि मतलब ये अगर यही फोल्डिंग चेयर ही अच्छी क्वालिटी की होती तो फिर इज़ार है ये भी लॉन्ग टर्म चल सकती थी फाइबर में। ठीक है, ये फाइबर की बनती, ठीक है, और इसके नट जो लगे अंदर वो फाइबर के साथ अटैच होते, तो ये बहुत मजबूत चेयर होती। बट देखें, मेरे इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात उठाएंगे, उठाते हैं तो उठाते रहे। मुझे मेरे मुल्क का पैसा, मेरे मुल्क की इज्जत, ये मेरे मुल्क के लोगों के पैसों से बना है, चाहे ICC ने दिया लेकिन पाकिस्तान की वजह से दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो फ्यूचर में जाकर उठेगा, और आप देखिएगा इसी क्लिप में हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में हो रहा है, इंटरनेशनली ज़ाहिर आपने टूर्स किए हुए हैं, आपने ग्राउंड्स को भी लाजमी वॉच किया होगा, क्या ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन द वर्ल्ड कि अगर हमने इस तरह की खंदक खोदी है, फेंस बनाई है, कि या इसके अलावा भी कि दुनिया में किसी ग्राउंड में इस तरह का जो है आइडिया, थीम क्रिएट किएगा, और ये माइंड में किसके आया? और वही बात कि अगर तेज़ी में कोई 2 फील्डर क्लैश हो रहे हैं या रनिंग में आ रहा है, कोई स्पीड से नहीं रोक पा रहा, हम देखते हैं बाउंड्री से ऊपर वो क्रॉस करके भी गिर जाता है अनबैलेंस होके, तो अगर इस तरह करके हमने रोकने के लिए तो बना दिया है, लेकिन खुदा ना खासा को इस तरह का सीन हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा, दुनिया का कंपैरिजन इस स्टेडियम से मैं ऐसे करूंगा कि दुनिया में ज़रूरत नहीं पड़ती है, दुनिया में लोग अवेयर है, वो ग्राउंड के अंदर जाते नहीं है। इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जज्बाती हो गए, इंडिया में एक आधा बंदा चला गया, उनके जंगले भी हैं, ठीक है। पर ये वाला एक्सपीरियंस इन्होंने खुद किया है, खुद इन्होंने अपने आइडिया लगाया कि इसका मतलब है कि आप लोगों को अंदर जाने से नहीं रोक सकते,
इसीलिए लगाया ना, मतलब आप ना काम है तो फिर आपको खंदक खोदनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपके फेलियर्स हैं। ये बैरियर यहाँ पर भी आ सकता था, इससे आगे भी आ सकता था, लेकिन ये वहाँ ही क्यों गया? बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो मतलब इन्वेंशन पाकिस्तान की है, ये टूटी फूट नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका मकसद ये पानी ड्रेन हो और पानी ड्रेन होकर बाहर जाए। इन पिचेस की बात करें, या तो यहाँ से ग्रास बड़ा रखा जा सकता है या इसके अंदर मॉइस्चर रखा जा सकता है, और कोई इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि आप इसके अंदर कोई सॉइल अलग डाल दें। मट्टी वही है। ये पिचेस फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करेंगी अगर इसके अंदर थोड़ा सा नीचे ग्रास हो, थोड़ी सी नमी हो, और यही पिचेस अगर इसको ड्राई कर दिया जाए स्पिनर को भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत मजबूत चेयर होती। बट देखिए, मेरे इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात उठाएंगे, उठाते हैं तो उठाते रहे। मुझे मेरे मुल्क का पैसा, मेरे मुल्क की इज्जत, ये मेरे मुल्क के लोगों के पैसों से बना है। चाहे आईसीसी ने दिया, लेकिन पाकिस्तान की वजह से दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो फ्यूचर में जाकर उठेगा, और आप देखिएगा इसी क्लिप में हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में हो रहा है, इंटरनेशनली ज़ाहिर आपने टूर्स किए हुए हैं, आपने ग्राउंड्स को भी लाजमी वॉच किया होगा। क्या ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन द वर्ल्ड कि अगर हमने इस तरह की खंदक खोदी है, फेंस बनाई है, कि या इसके अलावा भी कि दुनिया में किसी ग्राउंड में इस तरह का जो है आइडिया, थीम क्रिएट किएगा, और ये माइंड में किसके आया? और ये बात कि अगर तेज़ी में कोई दो फील्डर क्लैश हो रहे हैं या रनिंग में आ रहा है, कोई स्पीड से नहीं रोक पा रहा, हम देखते हैं बाउंड्री से ऊपर वो क्रॉस करके भी गिर जाता है अनबैलेंस होके। तो अगर इस तरह करके हमने रोकने के लिए तो बना दिया है, लेकिन खुदा ना खासा को इस तरह का सीन हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा, दुनिया का कंपैरिजन इस स्टेडियम से मैं ऐसे करूंगा कि दुनिया में ज़रूरत नहीं पड़ती है, दुनिया में लोग अवेयर है, वो ग्राउंड के अंदर जाते नहीं है। इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जज्बाती हो गए, इंडिया में एक आधा बंदा चला गया, उनके जंगले भी हैं। पर ये वाला एक्सपीरियंस इन्होंने खुद किया है, खुद इन्होंने अपने आइडिया लगाया कि इसका मतलब है कि आप लोगों को अंदर जाने से नहीं रोक सकते, इसीलिए लगाया ना, मतलब आप ना काम है तो फिर आपको खंदक खोदनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपके फेलियर्स हैं। ये बैरियर यहाँ पर भी आ सकता था, इससे आगे भी आ सकता था, लेकिन ये वहाँ ही क्यों गया? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो मतलब इन्वेंशन पाकिस्तान की है, ये टूटी फूट नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका मकसद ये पानी ड्रेन हो और पानी ड्रेन होकर बाहर जाए। इन पिचेस की बात करें, या तो यहाँ से ग्रास बड़ा रखा जा सकता है या इसके अंदर मॉइस्चर रखा जा सकता है, और कोई इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि आप इसके अंदर कोई सॉइल अलग डाल दें। मट्टी वही है। ये पिचेस फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करेंगी अगर इसके अंदर थोड़ा सा नीचे ग्रास हो, थोड़ी सी नमी हो, और यही पिचेस अगर इसको ड्राई कर दिया जाए स्पिनर को भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी। इमरान सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस अंदाज से उन्होंने अपना तजिया दिया, यकीनन जो अपग्रेडेशन, जो चीज़ें आप सब लोग जानना चाहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो अब अपग्रेडेशन हो चुकी है। तो जनाब, आज हमने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से बताया जो यहाँ पे जो है तब्दीलियाँ हुई, और स्पेशली बिल्कुल जो है इसको तैयार कर लिया गया। शायकीन क्रिकेट को बड़ा इंतज़ार था कि कब जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरवाजे खुलें और जो आके मैचेस देखें, तो आपका इंतज़ार ओवर होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।